Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण का समय और साथ ही जानेंगे इस दिन किए जाने वाले एक खास महा उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत इस लोक ही नहीं बल्कि परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाला है। दोस्तों, एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप कर्म स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वरुथनी एकादशी के व्रत से ही माधानता और धुंधुमार जैसे राजा इस लोक के सभी सुख भोग कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए थे। कहा जाता है कि जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वरुथनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस वर्ष वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। अब जान लेते हैं 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, वरुथनी एकादशी व्रत तिथि होगी 24 अप्रैल दिन गुरुवार को। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 अप्रैल बुधवार की शाम 4:43 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 24 अप्रैल गुरुवार की दोपहर 2:32 पर। अब जान लेते हैं वरुथनी एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 4:25 से 5:13 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 11:59 से दोपहर 12:50 तक। अमृत काल मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 1:53 से प्रातःकाल 3:21 तक और पारण का समय रहेगा प्रातःकाल 5:46 से प्रातःकाल 8:23 तक। अब जान लेते हैं वरुथनी एकादशी व्रत विधि के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत के नियम 3 दिन तक मान्य होते हैं। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी से लेकर द्वादशी तक करना चाहिए। दोस्तों, दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण करें, फिर अगले दिन एकादशी की सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को एक लोटे में जल अर्पित करें और भगवान विष्णु के वराह अवतार का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा करें। दोस्तों, पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का अभिषेक करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। दोस्तों, अब भगवान विष्णु को चंदन का तिलक कर धूप दीप जलाएं और पीले पुष्प, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी की पत्तियां या तुलसी दल डालकर चरणामृत अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगाएं। दोस्तों, अब विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा पढ़कर आरती करें। दोस्तों, दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर सुबह पुनः विधि पूर्वक विष्णु पूजन कर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। अब जान लेते हैं एकादशी का पारण कब और किस तरह करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का सबसे सही समय प्रातःकाल का होता है। इसके अलावा मध्याह्न के बाद भी पारण किया जा सकता है। दोस्तों, पारण के दिन पुनः श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दक्षिणा देकर व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।